अच्छा, स्ट्रिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमने ये देखना है कि हम स्ट्रिंग के अंदर एक इन फंक्शन है वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फंक्शन जो है वो किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये बनाना एक स्ट्रिंग है और फ्रूट वेरिएबल के अंदर ये स्टोर है। तो इसमें हम चेक कर रहे हैं कि एन इन फ्रूट, क्या ये जो एन है ये फ्रूट में है। तो ये चेक करेगा क्या एन फ्रूट में है, अगर है तो ये हमें उसकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू देगा। तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू को हम अपने इफ कंडीशन के अंदर लगा सकते हैं। इफ कंडीशन के अंदर आगे हम लिखेंगे इफ एन इन फ्रूट, अगर ये मतलब कि ट्रू है तो फिर हम आगे कोई कंडीशन लगा सकते हैं, आगे कोई हम प्रिंट स्टेटमेंट ले सकते हैं कि ये प्रिंट कर दो। अगर ये है तो लिख दो कि एन इज अवेलेबल इन फ्रूट। इसी तरह एम को ये चेक कर रहा है कि एम इन फ्रूट, क्या एम इस फ्रूट में है, बनाना में है। तो नहीं है तो ये फॉल्स करेगा, ये हमें उसकी ट्रू वैल्यू नहीं देगा। तो हमारी इफ कंडीशन अगर हमने लगाई हुई हो, इफ यहाँ पर इफ एम इन फ्रूट और आगे नीचे हमने उसकी कोई प्रिंट स्टेटमेंट करवानी है, तो इफ कंडीशन रन नहीं होगी क्योंकि ये फॉल्स इसका आ जाना है। तो एक वर्ड की बजाय पूरी पूरी हम स्ट्रिंग भी इसमें कर सकते हैं। एन ए एन को देख रहा है कि एन ए एन फ्रूट, क्या एन ए एन फ्रूट में है। तो ये देखें यहाँ पे एन ए एन है फ्रूट के अंदर, तो ये हमें इसकी ट्रू वैल्यू देगा। और इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं कि इफ कंडीशन के अंदर लगा कर। तो इसको हम वीएस कोड में देखते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज एक फ्रूट या एफ है हमारे पास वेरिएबल, और इसके अंदर हमने स्टोर करवाया हुआ है बनाना स्टोर स्टोर करवाया है। तो यहाँ पर मैं इन ऑपरेटर का यूज करूंगा। इन जो है लॉजिकल ऑपरेटर है इसका, पाइथन का। यहाँ पर मैं यूज करूंगा इफ, क्या मैं यूज करूं, मैं ए एन सर्च करता हूँ, एफ ए एन। इसको हम उसमें सिंगल कोट्स में लिखेंगे। ए एन जो है, एफ ए एन एन, किस में हमने इसको चेक करना है, एफ में चेक करना है, यानी कि फ्रूट में चेक करना है। अगर ये है तो क्या करो, प्रिंट करवा दो। प्रिंट, ये प्रिंट करवा दे, यूर वर्ड, डब्ल्यू ओ आर डी, वर्ड इज फाउंड, आपका वर्ड मिल गया है। तो अगर ए एन इसमें हो तो ये प्रिंट करवा दे कि आपका वो जो वर्ड है वो हमें मिल गया है। तो अब ये ए एन यहाँ पर होना है, तो ये हमें प्रिंट करवाएगा। इफ कंडीशन ये ट्रू हो जानी है, ए एन 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 एफ होना है, ट्रू हो जानी है, तो ये वाला जो लाइन 3 वाला है प्रिंट स्टेटमेंट, ये इसको रन करवा देगा। यहाँ पर ये देखें, यूर वर्ड इन फाउंड नहीं लिखना था, हमने इज फाउंड लिखना था। योर वर्ड इज फाउंड, आपका जो वर्ड है वो मिल गया है। तो इस तरह हम इन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी बहुत सी रिक्वायर्ड चीजें भी फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के अंदर हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें मेरा नाम है या नहीं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ ये लिख देता हूँ। देयर आर मैनी टीचर्स, बहुत से टीचर्स हैं, बट सर वसीम इज माई बेस्ट टीचर। ये देखें, ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, और मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ अपना नाम वसीम, कि क्या वसीम इसमें है पैराग्राफ के अंदर। तो ये चेक करेगा पूरी में कि क्या वसीम नाम का कोई है इसमें वर्ड, तो होना है। तो ये हमें प्रिंट करवा देगा, इसकी वैल्यू ट्रू आ जानी है। वसीम एन एफ, इसकी वैल्यू ट्रू आ जानी है। तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये प्रिंट करवा देगा यूर वर्ड इज फाउंड। तो ये देखें, इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, उसने कहा है यूर वर्ड इज फाउंड। अगर मैं गलती से अपना नाम ऐसे लिख देता हूँ, लेट्स सपोज एम वसीम लिख देता हूँ। तो अब एम वसीम नाम की यहाँ पर मेरे ख्याल में यहाँ पर एम वसीम नाम के कोई नहीं है। तो अब ये नीचे वाला हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये इसको रन नहीं करवाएगा क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जानी है। एम वसी
या एम वसीम पूरा लिख लें, इस नाम की कोई चीज नहीं है इस पूरे पैराग्राफ में आपस में, यानी कि मिला हुआ भी हो एम वसीम, तो ये देखें उसने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया है। तो इस तरह हम अपनी इन जो है फंक्शन इसका इस्तेमाल करते हुए सर्चिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं इसमें पूरा पूरा पैरा पूरी लाइन भी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ सर वसीम, तो क्या सर वसीम नाम की यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये देखें सर वसीम इतना लिखा हुआ है, तो इसको ये कहेगा कि हाँ जी यूर वर्ड इज फाउंड, ये देखें यहाँ पर कह रहा है यूर वर्ड इज फाउंड मिल गया है। तो अगर मैं इसमें इसको इकट्ठा लिख दूं तो अब ये फाउंड नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह का लिखा हुआ कोई चीज नहीं है हमारे पास, इस तरह की कोई चीज नहीं लिखी हुई है, उसमें स्पेस है। तो इसको मैं रन करके देखूंगा, तो अब वो देखो उसने हमें प्रिंट नहीं करवाया है। ठीक है, तो ये इन फंक्शन है, इसको हम स्ट्रिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद जो है इन फंक्शन के बाद हमारे पास है स्ट्रिंग को कंपेयर करना, कि ये हम पहले भी देख चुके हैं कि दो चीजों को आपस में जब आप नाम एक दूसरे का या अपना नाम यूजर से इनपुट करवाते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं कि जो मैंने इंटर करवाया है क्या वो मेरे नाम के बराबर है, अगर है तो फिर ये चीज प्रिंट करवा दो। ये तो इक्वलिटी वाला तो आप लोग पहले भी कर रहे हैं। उसके बाद ये वर्ड को आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि ये जो वर्ड इंटर हुआ है क्या ये लेस देन बनाना है या फिर ग्रेटर देन बनाना है। तो इस तरह करके भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं वर्ड्स को लेस देन या ग्रेटर देन करके। तो ये आप लोग इस तरह कंपैरिजन इसको खुद भी कर सकते हैं। तो इसके बाद है ये क्योंकि आप लोगों ने ये सारा किया हुआ है, ये इक्वलिटी वाला भी किया हुआ है और ये जो लेस देन ग्रेटर देन वाला ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आपने करके देखना है कि इसके किस तरह आपका जवाब आता है। उसके बाद स्ट्रिंग लाइब्रेरी है, कोई चीजें इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बता रहा है कि क्या क्या चीजें हम स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं। पहला जो फंक्शन बता रहा है वो ये बता रहा है कि आप स्ट्रिंग कैपिटल में हो तो उसको आप लोअर केस में कर सकते हैं, डॉट लोअर का फंक्शन इसके साथ इस्तेमाल करके। ये देखो हेलो बॉब है, तो इसको ग्रीट के अंदर इसने ये स्टोर करवाया हुआ है हेलो बॉब को, तो ग्रीट डॉट लोअर करेंगे तो इसको ये बिल्कुल उसने लोअर केस बना दिया है। इसी तरह अपर का भी होता है कि आपके पास लोअर केस में है वर्ड्स उसको आप अपर केस में बना सकते हैं। ये वेरी यूजफुल है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई है उसमें आप सर्चिंग करना चाहते हैं, यूजर से कहते हैं कि आप सर्च करो कुछ भी लिखना चाहते हो जो, तो यूजर जो है वो अगर कैपिटल में लिख देता है तो फिर भी आपका सर्च इस काबिल होना चाहिए कि उसको सर्च कर ले, तो क्या करोगे आप कैपिटल को अपने लोअर केस में कन्वर्ट कर लोगे और उसके हिसाब से फिर सर्चिंग कर लोगे। इन फंक्शन का इस्तेमाल करके कर लोगे सर्चिंग, या फाइंड फंक्शन का जो अभी हमने आगे देखना है। तो इस तरह इसको हम वीएस कोड में भी देख लेते हैं कि किस तरह ये हमारा काम कर सकता है। यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास कैपिटल है सारा कुछ, ये एफ जो है स्ट्रिंग है, ये हमारे पास कैपिटल है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास हेलो, हेलो वर्ड लिखा हुआ है कैपिटल में। तो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं लोअर में एल एफ करके एल एफ वेरिएबल के अंदर, एल एफ वेरिएबल के अंदर इफ लग रहा है ये एल ओ एफ लिख देते हैं भाई लोअर में, ये जो एफ है वो लोअर में अब स्टोर हो। तो मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग के साथ ये एफ के अंदर स्टोर है तो मैं लिखूंगा एफ डॉट और साथ लोअर का फंक्शन एल ओ डब्ल्यू ई आर लोअर, और ये फंक्शन लगा दूंगा। तो ये क्या करेगा, इस पूरे को लोअर बनाकर इस लो एफ में स्टोर करवा देगा। और यहाँ पर मैं अगर प्रिंट करवाऊं प्रिंट लो एफ, तो हमें हेलो वर्ड किस में मिलेगा, लोअर केस में मिलेगा। तो ये फंक्शन जो है लोअर वाला ये इस तरह काम करता है कि आपके जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको ये देखो हेलो वर्ड अब लोअर में उसने कर दिया है इस फंक्शन ने एफ डॉट लोअर लिखने की वजह से। इसी तरह आप अपर का भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर। बहुत सारी चीजें हैं, ये देखो ये उसने डायरेक्ट इसे डी आई आर करके पूरी जितनी भी आप इसके साथ जो भी ट्रीट कर सकते हैं वो यहाँ पर सारी चीजें उसने इसको देकर दे दी हैं कि काउंट कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, केस फोल्ड कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं, आर फाइंड लोअर, ये जो लोअर हमने देखा है
एल जस्ट और ज्वाइन कर सकते हैं, इस जपर चेक कर सकते हैं। तो ये सारे आप अगर चाहें तो आपने खुद इसको ट्राई कर लेना है। ये मजीद उसने इसको करके दिखाया हुआ है कि ये आप कोई वर्ड स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और आप स्ट्रिंग के अंदर सर्चिंग कर सकते हैं कि वो ये वर्ड कौन सी पोजीशन पर है, आप वो मालूम कर सकते हैं, सर्चिंग इन स्ट्रिंग। तो यहाँ अब हम सर्चिंग देखते हैं, उसके बाद इनमें से हम कुछ देखेंगे, ये वाली लाइब्रेरी में से हम ये स्ट्रिप वाला देखेंगे, आर स्ट्रिप वाला, और एस स्ट्रिप वाला, और अपर वाला फंक्शन देखेंगे, और रिप्लेस वाला देखेंगे, और सर फाइंड वाला भी देखेंगे। और हाँ, बस ये इतने फंक्शन हम देखेंगे। बाकी आप लोगों के लिए मैं दे दूंगा कि आप लोग खुद इनको ट्राई करें। तो अब सर्चिंग इन स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज़ ढूंढनी हो कि कौन सी पोजीशन पर है, तो वो भी हम कर सकते हैं फाइंड का फंक्शन इस्तेमाल करके। या ये देखें, बनाना है और ये उसकी इंडेक्सिंग की हुई है, 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जाता है। तो यहाँ पर फाइंड, और आगे जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको इस फाइंड फंक्शन के अंदर लिखना है। तो मैं एन ए फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये कौन सी पोजीशन पर है एन ए, ये एन ए यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 2 पोजीशन पर है, तो ये हमें फाइंड करके पोजीशन बताएगा कि ये कौन सी है, 2 है। इस तरह जी को वो चेक करना चाहता है, तो अब अगर ना हो, पोजीशन इसके अंदर ना हो, तो नेगेटिव में दे देता है। अगर इसमें जी नहीं है तो उसको -1 हमें ये रिटर्न करके देता है। तो इसको हम अब वीएस कोड में देख लेते हैं कि फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम इसी में से हेलो वर्ड में से ही एक्स के अंदर हम उसकी पोजीशन स्टोर करवाएंगे जो भी आएगी, और फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए एफ एफ क्या है, जो जो स्ट्रिंग है जिसमें से हमने फाइंड करना है वो लिखेंगे, एफ है वो एफ में से हमने फाइंड करना है, और फाइंड फंक्शन लगाएंगे FIND फाइंड, और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या फाइंड करना है वो यहाँ पर लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं ओ फाइंड करता हूँ कि ओ कौन सी पोजीशन पर है, तो पहले चेक कर लेते हैं। H0 पर है, E1 पर है, L2 पर है, ये L3 पर है, और ये O4 पर है। तो O मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन सी पोजीशन पर है, जो कि 4 पर है। इसका जवाब X के अंदर अब क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो प्रिंट करवा के देखूंगा कि X के अंदर क्या आता है यहाँ पर, इस तरह। तो ये हमें उसकी जो है जहाँ पर वो है, वो जहाँ पर है पहली दफा जब वो है जहाँ पर उसकी जो पोजीशन है वो ये हमें प्रिंट करवा कर देगा, और वो 4 पर है, ये देखें। हैं, ये क्यों भला इसको माइनस क्यों कर दिया है, क्योंकि ऊपर ओ जो है वो कैपिटल में है और नीचे ओ मैं करना चाह रहा हूँ उसमें स्मॉल में। तो इसलिए स्मॉल ओ तो नहीं है यहाँ पर कहीं भी, तो इसलिए उसने -1 कर दिया है कि कहीं भी नहीं है, मुझे नहीं मिला है। तो मैं यहाँ पर कैपिटल ओ लिखूंगा, लेट्स सपोज इसको मैं कैपिटलाइज करके वो लिखता हूँ, तो अब ये सही इसको सर्च कर लेगा, इसको मिल जाएगा ये पोजीशन कौन सी पर है। ये 0 1 2 3 4 पोजीशन पर है ओ। तो इसको ये देखें, ये कह रहा है कि 4 पोजीशन पर है। इस तरह हम फाइंड फंक्शन इस्तेमाल करते हुए अपने पूरी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी लेटर की या किसी भी हिंसे की या किसी भी वर्ड की पोजीशन मालूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज काफी सारी आपके पास है, ये यहाँ से लेकर इतना पैराग्राफ है, और उसके अंदर आपका नाम है। तो आप अपने नाम की पोजीशन मालूम करना चाहते हैं कि कौन से नंबर पर है मेरा नाम स्ट्रिंग के अंदर, कहाँ पर है, तो आप अपना सिंपली यहाँ पर नाम लिख देंगे, और वो आपको आपके नाम की पोजीशन मालूम करके दे देगा कि फलां पोजीशन पर आपका नेम है। तो ये सारी चीजें पोजीशन मालूम करके इसको आप फिर आगे डिफरेंट मकसद के लिए यूज करेंगे। जब आपको मैं असाइनमेंट दूंगा तो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी कि अच्छा इस तरह इसकी हम पोजीशन मालूम कर लें, तो फिर हम इसके साथ सही अच्छे से ये ट्रीट कर सकते हैं, और हमें अपनी असाइनमेंट को हम फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह स्ट्रिंग के अंदर हम सर्चिंग कर सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड चीज है वो कहाँ पर मौजूद है। तो उसके बाद अपर है, अपर फंक्शन जिस तरह लोअर था सेम उसी तरीके से है कि लोअर चीजें अगर हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, हेलो वर्ड हमें दिया हुआ है लोअर में। लेट्स सपोज इसको मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ड, ये सारा लोअर में है। हेलो वर्ड ये सारा है लोअर में, और इसको मैं करना चाहता हूँ अपर में।
इसको मैं करना चाहता हूँ हमारे लोअर वर्ड्स को मैं अपर में करके उसको एक्स में स्टोर करना चाहता हूँ। अपनी स्ट्रिंग को अपर केस बनाकर उसको एक्स में स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा एफ एफ डॉट अपर, UPPER अपर, और आगे ये इसकी ब्रैकेट्स आएंगी। ये क्या करेगा, इस एफ को यानी कि स्ट्रिंग को अपर केस बनाकर एक्स में स्टोर करवा देगा और वो एक्स में प्रिंट करवा लूंगा और ये सारे अब अपर केस हो जाएंगे। ये देखें, हेलो वर्ड लोअर था और अपर फंक्शन ने इसको क्या किया, अपर बना दिया। एफ डॉट अपर के साथ इसको हेलो वर्ड, ये देखें, अपर केस में आ गया है। तो ये फंक्शन था अपर केस वाला। उसके बाद हम सर्च में रिप्लेस भी कर सकते हैं। हम अपनी स्ट्रिंग में कोई चीज बदलना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपके पास एक पैराग्राफ है, उसमें आपका नेम है, आप उस नेम को चेंज करके अब किसी और का नेम लिखना चाहते हैं, या स्टूडेंट्स के बारे में ही है, कोई आपके रिमार्क्स हैं और अब आप स्टूडेंट का नेम चेंज करके वहां पर कोई और नेम यूज करना चाहते हैं, तो रिप्लेस फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। रिप्लेस, रिप्लेस में क्या होता है कि यहाँ पर जिसको आपने रिप्लेस करना है वो पहले आता है और जिसके साथ रिप्लेस करना है वो बाद में आता है। इसको हम VS कोड में यहाँ पर करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज इसी हेलो वर्ड को मैं लिखना चाहता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, यानी कि मैं वर्ड को पूरे WORD वर्ड को मैं रिप्लेस करके स्टूडेंट्स लिखना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा F.replace, और इस रिप्लेस फंक्शन के अंदर मैंने क्या देना होता है, पहले वो वर्ड देना है जिसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, सिंगल कोट्स के अंदर WORD वर्ड को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। किसके साथ है, अब दूसरी दफा हमने जिस वर्ड के साथ रिप्लेस करना है वो देना है। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता हूँ कि स्टूडेंट्स आने चाहिए, तो हेलो स्टूडेंट्स मैं कहना चाहता हूँ। तो वर्ड को ये रिप्लेस कर देगा स्टूडेंट्स के साथ और उसको एक्स में स्टोर करवा देगा और वो एक्स प्रिंट करवा देगा यहाँ पर। तो ये देखें, अब इसका जवाब आएगा हेलो स्टूडेंट्स। उसने हेलो वर्ड को रिप्लेस करके स्टूडेंट्स के साथ इसको हमें दे दिया है। और हम यहाँ पर भी ये इस पूरे में जहां पर भी वर्ड होगा, जहां पर भी जितनी दफा वर्ड होगा ये उसको रिप्लेस करता जाएगा। ये देखें, मैं 3 दफा वर्ड ऊपर लिखता हूँ तो ये 3 दफा यहाँ पर हर को स्टूडेंट्स के साथ रिप्लेस कर देगा। इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें, उसने हर जितनी दफा भी उसे वर्ड मिला है उसने उसको स्टूडेंट्स 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 के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो ये तो पूरा वर्ड था। हम सिर्फ एक अल्फाबेट को भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जहां जहां W है मैं वहां वहां लिखना चाहता हूँ Z, W की जगह में या फिर W को मैं सिर्फ कैपिटल W लिखना चाहता हूँ, स्मॉल W को मैं कैपिटल W में रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो स्मॉल W जहां जहां होगा उसको ये कैपिटल W बना देगा। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, उसने क्या किया है, ये कैपिटल W है। अगर आपको गौर से थोड़ा सा इसको नजर आ रहा हो तो ये देखें, ये जो W है ये कैपिटल है, पहले स्मॉल था और अब ये कैपिटल उसको बना दिया है। तो जितनी दफा भी इसको यहाँ पर W मिलते हैं उसको ये कैपिटलाइज करके रिप्लेस कर देता है इस कैपिटल W के साथ। तो इस तरह हम अपने स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिपिंग वाइट स्पेसेस। आपके पास अगर काफी सारी पैराग्राफ हो, मिसाल के तौर पर इधर बहुत कुछ आपके पास लिखा हुआ है इसी एफ स्ट्रिंग के अंदर, और और आगे से वो खाली है इस तरह करके, हेलो वर्ड तो लिखा हुआ है लेकिन आगे से वो इतनी स्पेसेस हैं ऐसे करके खाली है। तो अब इसको ये प्रिंट करवाएगा पूरे को, ये स्पेस भी साथ शामिल होगी। या इस स्टार्ट से भी हम स्पेस इसको दे देते हैं, वाइट स्पेस इसको बोलते हैं। स्टार्ट से भी दे दिए और एंड से भी दे दिए। और अब ये एक्स तो है नहीं हमारे पास, एफ ही है फिलहाल, तो इसको पहले हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमें प्रिंट प्रिंट किया हुआ ये किस तरह मिलता है। तो इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो ये देखो, ये इधर से भी खाली है और इधर से भी खाली है, वाइट स्पेस है। तो इन इन वाइट स्पेसेस को खत्म करने बाज दफा में पड़ जाता है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वहां पर ये सारा वाइट स्पेस जितना भी है मटेरियल ये ना आए। तो हम स्ट्रिप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसको बेशक एक अलग वेरिएबल में पहले स्टोर करवा लें या इधर ही डायरेक्ट पेरेंट में भी हम कर सकते हैं। एफ डॉट, मैं अगर कौन सा स्टेप कहाँ से इसको करना चाहता हूँ, लेफ्ट स्टेप करना चाहता हूँ यहाँ से,
राइट स्ट्रिप, तो यहाँ पर मैं आर लिखूंगा, आर स्ट्रिप। और अगर लेफ्ट साइड से मैं करना चाहता हूँ तो मैं एल स्ट्रिप लिखूंगा। लेट्स सपोज मैं पहले लेफ्ट से करता हूँ, एल लिखता हूँ, और आगे स्ट्रिप, STRIP स्ट्रिप, और आगे इसको फंक्शन है तो इसको बंद करेंगे डबल उसमें ब्रैकेट्स में। तो एल स्ट्रिप मैंने यानी कि ये जो लेफ्ट साइड साइड से है वाइट स्पेस उसको खत्म कर दे और प्रिंट करवाए हेलो वर्ल्ड। तो ये देखें अभी जब ये प्रिंट करवाएगा तो लेफ्ट साइड से ये इसको खत्म कर देगा, और ये देखो लेफ्ट साइड से उसने उसको खत्म कर दिया और इधर से ये मौजूद है अभी भी। अब लेट्स सपोज मैं राइट स्ट्रिप करता हूँ, एल स्ट्रिप की बजाय मैं कहता हूँ नहीं आर स्ट्रिप करो भाई, राइट हैंड साइड से मुझे ये स्पेस खत्म चाहिए। तो इसको अब रन करके देखेंगे, आर स्ट्रिप सिर्फ हम लिख देंगे और ये इसको राइट हैंड साइड से वो खत्म कर देगा। हाँ जी, ये खत्म उसने कर दिया है, लेकिन हम इसको ये महसूस नहीं हो रहा कि वाकई एंड से उसने मिटा दिया हुआ है। और उसके बाद हम अगर दोनों साइडों से खत्म करना चाहें, लेफ्ट स्ट्रिप से भी और राइट से भी और लेफ्ट से भी, दोनों से अगर हम खत्म करना चाहें तो हम सिर्फ स्ट्रिप का फंक्शन यूज करते हैं ओनली। हम साथ आर या एल नहीं लिखते, सिर्फ स्ट्रिप का करते हैं, तो वो दोनों साइडों से वाइट स्पेस जो है उसको खत्म कर देता है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। इसको हम रन करके देखेंगे तो ये देखें उसने दोनों साइडों से इधर से भी और इधर से भी खत्म कर दी हुई है। ये बाय डिफॉल्ट ये जो इतनी आपको नजर आ रही है ये तो बाय डिफॉल्ट है, वैसे उसने इसको खत्म कर दिया हुआ है, आप समझे। तो ये इस तरह हमारा आज का हमारे ये टॉपिक थे शटरिंग के बारे में। बाकी इसके जो रह गए हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप में से अगर किसी को समझ नहीं आई है तो वो पूछ सकता है। मरियम, आप लोगों ने जो भी बच्चे हैं क्लास में, ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं भाई, कुछ की प्रैक्टिस करके आपको दिखाइए। बाकी आपने ये खुद ट्राई करना है अगर आप करना चाहें तो। अगर ना भी करना चाहें तो आपने इसको एक नज़र इसको देख लेना है कि ये स्ट्रिंग लाइब्रेरी में क्या क्या चीजें हैं, हम स्ट्रिंग के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। ये सारा ये देखें आप, ये वाली ये सारी चीजें हम स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं। आप इसको गूगल में भी चेक कर सकते हैं कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी इन पाइथन, तो वहां पर भी आपको काफी सारी स्ट्रिंग के साथ चीजें करने को मिल जाएंगी, तो वहां से भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज जितना आपको मैंने करवाया ये तो आपको लाजमी क्लियर होनी चाहिए। ये मतलब अपर वाला और स्ट्रिप वाला, लोअर वाला, रिप्लेस वाला, और क्या था, फाइंड वाला, और इन फंक्शन, ये आपको ये तो लाजमी आनी चाहिए। और अगर आप अपने से मजीद एक्सप्लोर करना चाहें तो वो तो फिर आपके पास मौजूद है सारा कुछ। एक दो भी कर लेना, जरूरी नहीं होता कि आप सारी करो, आप कोई एक दो मजीद एक्स्ट्रा कर लेना, क्योंकि ये आपने तब करनी होती जब आपको जरूरत पड़े। तो जब आपको जरूरत पड़ेगी आपके माइंड में होगा कि अच्छा ये चीजें थी वहां पर, अगर एक नजर आपने याद भी किया होगा, एक नजर में आपने लाइब्रेरी सारी को देखी है कि ये चीजें हम स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं, तो जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके माइंड में आएगा कि हाँ ये चीजें थी तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड मरियम, शाबाश। एक दफा प्रैक्टिस लाजमी की हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक दफा भी प्रैक्टिस हमने नहीं की हुई होगी तो फिर हमें पता ही नहीं होगा कि हम ये कर सकते हैं या नहीं। लेट्स सो जैसे हम ये लोअर वाला फंक्शन है, तो अगर हमने एक दफा भी इसको नहीं देखा हुआ तो हमें क्या पता कि हम अपर केस को लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, या लोअर केस को अपर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, या फाइंड फंक्शन लगाकर हम उसकी पोजीशन मालूम कर सकते हैं या नहीं मालूम कर सकते, ये हमें क्या पता अगर हमने एक दफा भी इसकी प्रैक्टिस ना की हुई हो तो एटलीस्ट एक दफा आपको ये प्रैक्टिस जरूर की हुई होनी चाहिए। फिर जब कभी आपको जरूरत पड़े तो आपके माइंड में फौरन आ जाएगा। वो बेशक आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ होगा, आप फौरन गूगल में लिखेंगे कि ये कैसे करना, गूगल आपको फौरन बता देगा। लेकिन आपको पता ही ना हो कि हमने क्या करना है, तो फिर गूगल भी नहीं बता सकता भाई। पता ही नहीं कि हमने यहाँ पर क्या लिखना है, गूगल में सर्च क्या करना है, तो फिर गूगल भी कहता है कि भाई आप ना पहले सीखो कहीं से। ठीक है।